हे गाइस, स्वागत है आपका आज की एक और इंटरेस्टिंग एंड यूनिक सा ब्लॉग में। और आज की इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं फाइनली अपने गेमिंग पीसी बिल्ड करवाने। और जो भी चीज़ें होती है वहाँ पर लाइक कैसे बिल्ड होती है, ठीक है, उस चीज़ को भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे साथ आए हैं दो दोस्त। एक तो न्यू है, एक तो आप जानते ही होंगे, ऋषि भाई, जिसको आपने बहुत बार देखा होगा और सुना भी होगा, राइट। और ये एक जो दोस्त है साइड में, इसका नाम है अभिषेक, ठीक है। ये ऋषि का दोस्त था पर अभी हम सब का दोस्त है, ठीक है। तो चलते हैं शॉप पर और आगे की चीज़ मैं आपको वहाँ कवर करूँगा, है ना। तो फाइनली अब हम शॉप पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर देखो हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है। जब हमारी बिलिंग हो रही थी, ठीक है, तब क्या हुआ था, मैं एक साथ ही 1 लाख रुपए यूपीआई कर दिया था, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रही थी, यूपीआई में लिमिट लग गई, तो मतलब उसके बाद हम पूरे 24 आवर्स तक पेमेंट नहीं कर सकते किसी को, है ना। तो फिर सेकेंड ऑप्शन था हमारे पास, हमने कॉल किया कहीं, ठीक है, तो वहाँ से कुछ रुपए ट्रांसफ़र किए थे, ठीक है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम हो रही थी कि फिर भी पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। तो फिर हमारे पास सेकेंड ऑप्शन था कि हम नियरेस्ट एटीएम में जाके पैसे निकाल लेते हैं। फिर हम वहाँ गए थे, वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हो रही थी। 25,000 जैसे ही मैंने कैश निकाला था, उसके बाद एटीएम में भी लिमिट लग गई, ठीक है, कि उसके ज़्यादा हम वहाँ नहीं निकाल सकते। फिर और हम फिर वापस शॉप पे जब आते हैं, वहाँ पर वो कहते हैं कि अब ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है अब। तो मैंने बोला नहीं भाई, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर वो बोल रहे हैं ठीक है, मेरे पास कार्ड स्वाइप का भी ऑप्शन है। बताओ यार, इतना टेंशन दिया भाई, 2 घंटे कम से कम परेशान हुए हम इस चीज़ को लेके कि अब क्या करना है। फिर उन्होंने बोला कि कार्ड स्वाइप कर सकते हो आप। जो मैंने उसे ये बताया था कि लाइक आपने पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर कार्ड स्वाइप भी किया जा सकता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कार्ड अगर आप स्वाइप करते हैं ना तो कुछ परसेंट हमारा कटता है, तो इसलिए हम आपको बता नहीं रहे थे। खैर कोई नहीं, जो भी था, हमने कार्ड स्वाइप किया, फिर पूरी बिलिंग हो गई। और बिलिंग होने के बाद अभी यहाँ पर पीसी असेंबल होना भी स्टार्ट हो चुका है। आपको भी पता होगा कितना मज़ा आता है पीसी असेंबल देखने में। हम तीनों को तो बहुत मज़ा आया था उस चीज़ को देखने में। इस चीज़ को आप इस तरह से समझो, हम मॉर्निंग के 10 बजे गए थे शॉप पे, ठीक है, और 4 बज गए थे और पीसी पूरी तरह से बिल्ड भी नहीं हुआ था। मतलब उतने टाइम लगे थे हमको इधर उधर पेमेंट का सीन में, और जो भी पीसी बिल्ड हो रही थी तो उसमें टाइम लग गया था, ठीक है। तो उतने देर तक हम लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर देख रहे थे। इनफैक्ट हम लोग ने खाना तक नहीं खाया था, सुबह से लेकर शाम तक। हम लोग को भूख ही नहीं लग रही थी, पर इन दोनों भाई का पता नहीं, ऋषि को तो नहीं लग रहा था, पर थोड़ा देर बाद रियलाइज़ हुआ कि भाई भूख लग रही है। तो उन लोग को तो थोड़ा सा शर्म आ रहा था बोलने में कि भाई मुझे भूख लग रही है, पर एट द एंड उन्होंने बोल ही दिया। तो फिर क्या, हम लोग ने थोड़ा बहुत, क्या बोलते हैं उसे, समोसा लाया था शायद भाई ने, तो उसे हम लोग ने खाया। फिर से हम लोग वही देखना स्टार्ट कर दिए, वो पीसी बिल्ड हो ही रही थी। एंड द एंड 5 से 6 बज गए थे शाम के, ठीक है। उसके बाद हमारा पीसी पूरी तरह से बिल्ड होता है। उसके बाद एक और चैलेंज आ गई थी हमारे सामने कि उस पीसी को रूम तक कैसे लेके जाएं, क्योंकि सेफली लेके जाना था ना। ग्लास था पीसी में, तो अगर गलती से भी इधर उधर लग जाती तो दिक्कत हो जाती। तो वो चैलेंज को भी हमने फेस किया अच्छे से, ठीक है। जो एक अच्छा सा गाड़ी बुलाया, उसमें लेके हम लोग सेफली रूम तक पहुंच गए थे। और सबसे बड़ी चैलेंज जो हमारे सामने आने वाली थी, वो ये थी कि पटना से हमें अपने घर तक कैसे लेके जाना है उस पीसी को, क्योंकि डिस्टेंस अराउंड 150 किलोमीटर तक है, ठीक है। सोचो 150 किलोमीटर पीसी को लेके जाना, भाई नॉर्मल बात नहीं होती है। तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम 3 लोग जाएंगे, फिर 4 लोग हुए थे, ठीक है। वहाँ पर 3 दोस्त थे और एक मैं था, वो सब घर पे आए थे, ठीक है। तो ये तो हो गई बात की बात। बट अभी जो पीसी हमारा बिल्ड हो रहा है, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। अभी इन्होंने पावर सप्लाई लगा दिया है, ठीक है, और अब मदरबोर्ड में काम चल रहा है। मदरबोर्ड में वो प्रोसेसर लगाने का और लिक्विड कूलर लगाने का काम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये लगाने के बाद उसे उसमें अटैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जितने भी केबल्स हैं उसे कनेक्ट किया जाएगा। खैर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्त, वायर मैनेजमेंट में ना मैं इनको 100 में से 2 नंबर दूंगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। भाई इतना बुरा वायर एडजस्टमेंट इन्होंने किया ना भाई, आपको देख के ना बहुत गुस्सा आएगा। सोचो लाखों रुपए की आप पीसी ले रहे हो, ठीक है, इतना सुंदर पीसी लेने के बाद उसमें वायर मैनेजमेंट इस तरह से किया ना इन्होंने, भाई आप देख के देखना, आपको खुद गुस्सा आएगा कि भाई ऐसा कोई वायर मैनेजमेंट करता है क्या। खैर दोस्त, अभी इसमें प्रोसेसर लग चुका है, ठीक है, जो कि बताना तो नहीं चाहता मैं, फिर भी मैं बता देता हूँ।
इंटेल का i7 14 जनरेशन है, ठीक है। और उसे लगाने के बाद अब इस पे थर्मल पेस्ट लगाया जाएगा। और हाँ गाइस, अगर आपको जानना है इसमें कौन सा स्पेसिफिकेशन लगा हुआ है तो आप इस चीज़ के लिए कमेंट करना, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा इस चीज़ पे, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई इसी वीडियो में क्यों नहीं बता दिए, तो देखो दोस्त, कुछ वजह है जिसके कारण मैं नहीं इस वीडियो में सब कुछ बता पाया। फर्स्ट रीज़न ये है कि ब्लॉग का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, और सेकेंड चीज़ ये है आप लोग इतना देर देखने में शायद बोर हो सकते हो, और थर्ड रीज़न ये है कि इतना बड़ा डेटा को एक्सपोर्ट करने में और अपलोड करने में शायद इधर उधर ग्लिचेस के कारण कभी कभी डिले टू लेट हो जाता है प्रोजेक्ट, तो मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत चला जाएगा। तो यही सब कुछ रीज़न है जिसके कारण मैं इसी वीडियो में सब कुछ नहीं बता पाया आपको, ठीक है। आप कोई नहीं, अगर आपको देखने हैं तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर इस चीज़ के लिए वीडियो बना दूंगा। अभी फाइनली लिक्विड कूलर लग चुका है, और एक बार मुझे देखो गाइस, मैं कितना ध्यान से देख रहा था यार, लिटरली मैं बहुत खुश था उस टाइम। और मैं ही नहीं, हर एक गेमर खुश होता है, क्योंकि बहुत लोगों का ड्रीम होता है उनका पीसी बिल्ड, और उनके ही पीसी बिल्ड उनके अगर सामने हो रही हो तो वो खुशी एक अलग ही खुशी होता है। और अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों कहा था कि मैं इनको वायर मैनेजमेंट में 100 में से 2 नंबर दूंगा। अभी आप खुद देखो, लिटरली आप खुद देखो इस तरह से वायर मैनेजमेंट होती है क्या। तो गाइस फाइनली शाम के 6 बजे हमारा पूरी तरह से पीसी बिल्ड हो चुका है, बच गया है हमारा कीबोर्ड और माउस, तो हम उसे ले लेते हैं। बाकी कीबोर्ड का थोड़ा मैं आपको साउंड सुना देता हूँ, ये भाई साहब प्रेस कर करके दिखा रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्त, अगर आप कभी भी पीसी बिल्ड करवाने आते हो, आप कुछ चीज़ों का याद रखना है, ठीक है। कि जब भी आप पीसी बिल्ड करवाने आते हो तो 4-5 दिन फ्री होके आना, ठीक है। आप पूरी तरह से उस एरिया में पहले रिसर्च करो, हर स्टोर ट्राई करो, और जहाँ पर आपको सही लगे कि हाँ भाई यहाँ पर ही पीसी बिल्ड हो सकती है और प्राइस भी सही लगे आपको, तो वहीं पर आप बिल्ड कर पाओ। और दूसरी चीज़ आप ये याद रखना कि आप जब भी जाओ, लाइक जिस दिन फिक्स करके कि जाओ आप आज पीसी लेना ही है, तो उस दिन ना थोड़ा सा सवेरे में जाओ, क्योंकि पीसी बिल्ड में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा आपका। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना। बाकी अगर आप पीसी बिल्ड करवाने जाते हो फ्यूचर में कभी, तो ऑल द बेस्ट। बाकी यही था हमारा पीसी बिल्ड, अब हम इसको घर पे लेके चलेंगे, ठीक है। और घर पे ले जाने के बाद हम वहाँ भी चीज़ें आपको दिखाएंगे, ठीक है। और हमारे साथ कुछ दोस्त जा रहे हैं, हम उनको भी दिखाएंगे कि क्या कुछ आगे होता है, ठीक है। तो आप ब्लॉग को बस एंजॉय करो और मिलते हैं आपको आगे, ठीक है। लेकिन एक सेकेंड, ये भाई साहब क्या कर रहे थे? तो आपने पहले कभी ना कभी इन लोग को देखा होगा, ठीक है। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, ठीक है। और इन लोग का 8:30 में ट्रेन है, और अभी ये लोग गाड़ी में तो बैठे हुए हैं अभी के लिए, पर ऑटो वाले पता ही है आपको कितना झूठ बोलते हैं। उन्होंने बोला 10 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, पिछले आधे घंटे से इन लोग को बैठा रखा है। बाकी क्या ही कर सकते हैं दोस्त, बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है। आज हम जाने वाले हैं स्टेशन पे मित्र भाई को छोड़ गए हुए। बुरा लग रहा है थोड़ा। छोड़ते हुए जा रहा है। ओके दोस्त, ये कह रहा है छोड़ते जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। सेटअप देख लीजिए, जाना ही है ना। रिजल्ट के बाद हम लोग का यही घर होगा। सेटअप देख लीजिए। तो ये कह रहा था कि सेटअप देख लो, जब रिजल्ट आएंगे तो इनके पापा ज़बरदस्ती ये काम करवाएंगे, है ना। नहीं लगता तो नहीं है, यस, उम्मीद नहीं है, पर देखते हैं। बाकी ये ऑटो ड्राइवर पता ही है कितने झूठ बोलते हैं। तो अब अगेन यही बोला है 10 मिनट बोल के हम लोग को कब से यहाँ पर बैठाया है बुढ़वा का बच्चा। मजबूरी में चुप हैं, अब देखते नहीं ट्रेन ना छूट जाए बस। बाकी इधर देखो डोगेश भाई लोग इधर सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलने आए हैं। और जो भी दोस्त चलते हैं आगे, ठीक है। स्टेशन पे जाके वहाँ अगर टाइम मिला तो ज़रूर चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, तब तक करिए भाई। तो दोस्तों फाइनली हम स्टेशन पर भी पहुँच चुके हैं, ठीक है। बाकी ये लोग पे देखो, और अगेन कुछ बोलना चाहेगा आदित्य? बोलो जरूर। बोल यार, आदित्य सही पूछेंगे, ये बेचारा बहुत मेहनत किया है। हम बस एक ही बात बोलेंगे, बहुत भाई सुबह ट्रैवल इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। ओके, सीजन 2 ध्यान रखना, ठीक है। जिस दिन 1 मिलियन हो गया बताया था ना, आऊँगा, जरूर आएंगे, ठीक है। वहाँ पे सारे लोग मिलेंगे। बाकी देखते हैं, ये लोग का एग्जाम खत्म होने के बाद शायद बोल रहे थे कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है। पॉसिबल रहा तो हम जरूर घूमने जाएंगे, और वो चीज़ को भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। खैर अभी ट्रेन आने वाली है हमारी, देख लो। तो अभी ये देखो, अभी फिर ट्रेन आ चुका है इन लोग का, ठीक है। और इन लोग के फेस पे मायूसी देख सकते हो। मायूसी अच्छा लग रहा है तुमको जाते हुए? देख रहा है, बहुत ठंड लग रहा है। एटलीस्ट उठे बोल लेता कि यार हम थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं, नहीं जाना चाहते हैं। देख रहा है इसको। और मिथुन भाई चलने वाला है पटना माउस के लिए पैड लाने के लिए।
झूठ बोलता है ये, मैं ऑनलाइन कर दूंगा, ऐसे ही जा रहा मर चुका हूँ। हर दोस्त ये लोग जा रहे हैं अंदर, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो ये लोग अगर फुटेज अच्छे से रिकॉर्ड कर पाए तो मैं ऐड कर दूंगा इस चीज़ में, ठीक है। बाकी ये देख सकते हैं भाई ये जा रहा है। बाय बाय दोस्त, चलो बाय बाय दोस्त, बाय 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 बाय। तो अब मुझे नहीं पता ये वापस कब मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं अगेन बात है आता है तो तुझे दिखाएंगे। बाकी ये रहा ऋषि। चलो बाय बाय दोस्त, मिलते हैं बाद में, ठीक है। तो ये लोग तो खैर जा रहे हैं, ये लेकिन हम वापस से मेरे अंदाज में, ठीक है। बाकी जिस दिन दोस्त 1 मिलियन हो गया हम अगेन मिलेंगे, ठीक है। ये रही भाई की ट्रेन, चला गया दोस्तों, ठीक है। बाकी यारों अगर आप लोग अभी तक ब्लॉग को देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। और आपके मन में सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो था इस ब्लॉग को देखने के बाद वो कमेंट में ज़रूर लिखना दोस्त। अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ठीक है। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो अगेन थैंक यू। जैसा कि गाइस आपको पता होगा बिहार के पटना में हाल ही में मेट्रो स्टार्ट हुआ है, तो उस चीज़ को हमने कुछ ही दिन पहले एक्सप्लोर किया है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिख रही वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देख लेना। बाकी थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।